हेलो दोस्तों, मिशन स्टडी वाईटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज का आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 498। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये जो है दोस्तों 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर है दोस्तों मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? ये जो है दोस्तों प्लेग रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा भास्कर प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी हाल फिलहाल के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो था मौर्य वंश से था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखेंगे, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है 1896। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है 1950। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का उच्चतम घनत्व होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सड़क नेटवर्क से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध जो है सड़क नेटवर्क से है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान मानव शरीर में कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है 7.4। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है 1951 से 52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? राइट आंसर है दोस्तों 71%। 71% जो है भाग जो है ढका हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? राइट आंसर है तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है?
इस प्रश्न का राइट आंसर विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से लिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है दोस्तों 545। भारत में लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।